हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें गाइस हम लोग मिक्सचर मतलब मिश्रण की क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। गाइस, आइए शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट, व्हेन वन मिक्सचर इज गिवन, जब एक मिश्रण दिया गया हो। मान लीजिए गाइस, ये एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 7:4 है, जबकि टोटल मिश्रण जो है 110 लीटर है। ठीक है, चलो, और हमसे पूछा है कि दूध और पानी की मात्राएं बताओ। ठीक है, यहां पर देखो, जो दूध है अनुपातिक 7 है और जो पानी है अनुपातिक 4 है। अगर अनुपातिक रूप में कुल मिश्रण देखा जाए तो कितना बन रहा है? 7 4 11, अनुपातिक 11 बन रहा है। ठीक है, चलो, जबकि वैल्यू ग्रुप में कितना है? 110 लीटर। ठीक है, तो गाइस यहां से निकाल लो अनुपातिक 1 का वैल्यू। कितना आ गया? 10 लीटर। हमसे पूछा था दूध की मात्रा और पानी की मात्रा, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 10 लीटर, तो अनुपातिक 7 का वैल्यू 70 लीटर और अनुपातिक 4 का वैल्यू 40 लीटर। ठीक है गाइस, ओके। और गाइस एक चीज और है, देखो यहाँ पर जो दूध की मात्रा है अनुपातिक 7 है और पानी की मात्रा अनुपातिक 4 है। इससे एक निष्कर्ष और निकलता है कि जो दूध की मात्रा तुम्हारी आएगी वो 7 का मल्टीपल ही आएगा और जो पानी की मात्रा आएगी वो 4 का मल्टीपल ही आएगा। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। गाइस, यहाँ पर तुम्हारे पास दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण है। ठीक है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:2, मतलब कि तुम्हारा दूध है अनुपातिक 5 और पानी है अनुपातिक 2। अगर अनुपातिक रूप में कुल मिश्रण देखा जाए कितना बन रहा है? 5 2 7, अनुपातिक 7 बन रहा है, जबकि वैल्यू के रूप में मिश्रण कितना है? 42 लीटर। ठीक है, अनुपातिक 7 का वैल्यू हो गया 42 लीटर, तो यहां से निकाल लो अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6 लीटर। तो हम लोग यहां से दूध और पानी की मात्रा निकाल सकते हैं। अनुपातिक 1 का वैल्यू 6 लीटर, अनुपातिक 5 का वैल्यू 30 लीटर और 2 का वैल्यू 6 दूनी 12 लीटर। मतलब कि जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा है 30 लीटर और पानी की मात्रा है 12 लीटर। अब गाइस यहाँ पर बोला क्या गया, देखो, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। हमको बताना है दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट टाइम में देखो दूध और पानी कितना कितना है? दूध है 30 लीटर और पानी है 12 लीटर। ठीक है, अब इसमें कह रहा था कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, पानी कहाँ है? नीचे है, तो यहाँ पर 3 लीटर पानी दे दो। ठीक है, तो कितना हो गया? देखो 15 दूना 30, 15 दूना 15, मतलब 2/1, मतलब 2:1। मतलब कि जब 3 लीटर पानी और ऐड किया गया तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 2:1। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो। ठीक है, यहां पर तुम्हारे पास जो है 20 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1, मतलब कि दूध है अनुपातिक 3 और पानी है अनुपातिक 1। अगर अनुपातिक रूप में कुल मिश्रण देखा जाए तो अनुपातिक 4, 3 1 4। अनुपातिक रूप में कुल मिश्रण है अनुपातिक 4, जबकि वैल्यू रूप में है कुल मिश्रण 20 लीटर। तो गाइस 4 एकम में 4, 4 पंचे 20, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 5 लीटर। ठीक है, चलो, तो दूध की मात्रा निकाल लेते हैं हम लोग और पानी की मात्रा निकाल लेते हैं।
तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 5 लीटर, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू 15 लीटर और अनुपातिक 1 का वैल्यू 5 लीटर। मतलब कि जो मिश्रण है उसमें दूध है 15 लीटर और पानी है 5 लीटर। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट टाइम में मेरे पास जो दूध है 15 लीटर है और पानी है 5 लीटर। अब कह रहा है कि कितना दूध और मिला दिया जाए। मिला क्या रहा है? दूध। दूध कहाँ है? ऊपर। तो यहाँ पर मान लो x लीटर दूध मिला दिया गया। ठीक है, चलो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, 5 चौके 20, पक्षांतर कर लो 5 लीटर, मतलब कि मिलाए गए दूध की मात्रा 5 लीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। गाइस नेक्स्ट देखते हैं, किसी बर्तन में 5 लीटर दूध तथा 1 लीटर पानी का मिश्रण है। ठीक है, इसमें पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। गाइस तुम्हारे पास कोई एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो है 5 लीटर दूध है। ठीक है, और जो है 1 लीटर पानी है। ठीक है, फिर कहा कि इसमें पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 2:1। ठीक है गाइस, हमारे पास जो मिश्रण है इस समय उसमें जो है 5 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। इसने कहा कि इसमें पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए। मान लो कि मैंने x लीटर पानी मिला दिया, पानी नीचे है ना, तो x लीटर पानी मिला दिया तो उनका अनुपात ये हो गया। ठीक है, बस हो गया, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1.5 लीटर। ठीक है, 3/2 लीटर या 1/1/2 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर। गाइस आइए शुरू करते हैं टाइप सेकंड, व्हेन 2 मिक्सचर्स आर गिवन, जब 2 मिश्रण दिए गए हों। ठीक है गाइस, मान लीजिए कि ये और ये 2 समान आयतन के बर्तन हैं। ठीक है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, जबकि इसमें 2:1 है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को इस तीसरे बर्तन में डाल देते हैं। फिर पूछा गया है कि इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो गाइस इसको करने का कई तरीका है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो, जो पहला मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 4:1। ठीक है, और जो तुम्हारा दूसरा मिश्रण है उसमें 2:1 है। ठीक है गाइस, देखो गाइस पहले में अनुपातिक 4 दूध है और अनुपातिक 1 पानी है। अगर मैं कुल मिश्रण की बात करूं तो इस पहले बर्तन में कितना मिश्रण है? अनुपातिक 5। ठीक है, और यहां पर दूसरे में देखो तो 2 यूनिट तुम्हारा दूध है, 1 यूनिट पानी है, तो कुल मिश्रण कितना बनेगा? 3 यूनिट बनेगा। ठीक है, चलो अब गाइस हम लोग करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो गाइस ऐसे लिख दो इसको। तो ये तुम्हारा हो गया, मल्टीप्लाई करो दोनों में होगा। ठीक है, 3 चौके 12, 3 एकम में 3, 5 दूनी 10 और 5 एकम में 5। तो ये तुम्हारा दूध और पानी का मिश्रण आ गया। ठीक है, चलो तो दूध को जोड़ लो और पानी को जोड़ लो,
12 10 22 और 3 5 8। ठीक है, इसको कट भी कर सकते हो, 2 से कट कर दिया तो 11:4। मतलब कि इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:4। ओके गाइस, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:4 तथा 5:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों के समान आयतनों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। ठीक है गाइस, यहाँ पर तुम्हारे दो बर्तन हैं, ठीक है, ए और बी। इनमें दूध और पानी का अनुपात है 3:4 और 5:3 है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं कुल मिश्रण की, तो बर्तन ए में जो तुम्हारा कुल मिश्रण है, देखो अनुपातिक 3 दूध है, अनुपातिक 4 पानी है, तो कुल मिलाकर तुम्हारा मिश्रण अनुपातिक 7 बन गया। ठीक है, इसमें देखो तो अनुपातिक 5 दूध, अनुपातिक 3 पानी, तो कुल मिश्रण कितना? अनुपातिक 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, चलो इसका इसमें, इसका इसमें हो गया। चलो मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 8 4 32। ठीक है, और 7 5 35 और 7 3 21। तो तुम्हारा दूध और पानी का अनुपात ये आ गया। ठीक है, तो अब दूध दूध को ऐड कर लो और पानी पानी को ऐड कर लो। ठीक है, 4 5 9 3 2 5, ये 3 5। तो तुम्हारा जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 59:53 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:3 है। यदि दोनों धातुओं को 1:1 के अनुपात में मिलाकर एक नया धातु बनाया जाता है, तो नए धातु में जिंक और तांबे का अनुपात बताओ। गाइस, यहाँ पर दो धातुएं हैं, इनमें जो है जिंक और कॉपर का रेशियो है 2:3 एंड 4:3। ठीक है, फिर कहा कि दोनों धातुओं को 1:1, मतलब कि एक भाग इसका तो एक भाग इसका, मतलब कि समान आयतन मिलाकर बनाया जाता है। इसका मतलब पिछला ही क्वेश्चन है। तो हम लोग फर्स्टली क्या करते थे, हम लोग कुल मिश्रण निकालते थे। तो इसमें कुल मिश्रण कितना बन रहा है? 3 2 5, और इसमें कुल मिश्रण 4 3 7। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया। ठीक है, चलो तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 5 चौके 20 और 5 10 15। ठीक है, तुम्हारा आ गया जिंक एंड कॉपर का रेशियो ये। ठीक है, जिंक को ऐड कर लो, कॉपर को ऐड कर लो, तो तुम्हारा ये आ गया। इसको थोड़ा कट कर लो, 2 से कट करो, 2 17 2 18। ठीक है, मतलब कि जो नया धातु बनाया गया है उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 17:18। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 तथा 3:5 है। यदि इनको 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो बर्तन है। ठीक है, इनमें दूध और पानी का रेशियो, ठीक है, 1:2 और 3:5 है। ठीक है, अब फिर कहा कि इनको 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है।
इसका मतलब समान आयतन में नहीं मिलाया गया है। इसका 2 भाग और इसका 3 भाग मिलाया गया है। तो गाइस फर्स्टली अभी तक हम लोग क्या करते थे, पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले हम लोग कुल मिश्रण निकालते थे। ठीक है, तो कुल मिश्रण यहाँ कितना बन रहा है, 2 1 3 और यहाँ कुल मिश्रण 3 5 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो ये भी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब चूंकि गाइस जो पहला बर्तन है उसके 2 भाग लिए गए हैं और जो दूसरा बर्तन है इसके 3 भाग लिए गए हैं, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई। इसका 2 भाग इसलिए 2 से, इसका 3 भाग इसलिए 3 से। ठीक है, बस हो गया। 2 8 16। अब 16 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 9 3 27, 9 5 45। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया दूध और पानी। ठीक है, अब दूध को ऐड कर लो, पानी को ऐड कर लो। ठीक है, 6 7 13। चलो तो तुम्हारा जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध और पानी का रेशियो हो जाएगा 43:77। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 2 धातुओं में लोहा और निकिल का अनुपात क्रमशः 5:1 एवं 6:1 है। यदि इनको 1:2 में मिलाकर एक नया धातु बनाया जाता है तो नए धातु में लोहा और निकिल का अनुपात बताओ। गाइस यहाँ पर 2 धातुएं दी गई हैं। ठीक है, उनमें लोहा और निकिल का अनुपात है 5:1 और 6:1। ठीक है, फिर कहा कि यदि इनको 1:2 के अनुपात में मिलाकर एक नया धातु बनाया जाता है तो नए धातु में लोहा और निकिल का अनुपात बताना है। गाइस फर्स्टली हम लोग क्या करते थे, कुल मिश्रण निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल मिश्रण कितना है, 5 1 6, इसमें 6 1 7। ठीक है, चलो तो उसके बाद गाइस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसमें बोल रहा है कि 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। मतलब 1 भाग इसका और 2 भाग इसका, इसलिए इसमें 1 से गुणा और इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो 7 कम में 7, 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो। ठीक, चलो 6 दूनी 12, 12 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, 12 6 72, 12 कम में 12। ठीक है, अब तुम्हारा आ गया ये आयरन एंड निकिल का रेशियो। ठीक है, ऐड करो, 5 2 7, 7 3 10 19। ठीक है, मतलब कि जो नया धातु बनाया गया है उसमें आयरन एंड निकिल का रेशियो है 107:19। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 2 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 1:2 तथा 3:2 है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, तो गाइस यहाँ देखो तुम्हारे पास 2 बर्तन है। ठीक है, चलो उन दोनों बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात है 1:2 और 3:2। तो गाइस फर्स्टली हम लोग निकालते हैं कुल मिश्रण। चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पर मिश्रण कितना है, 3, यहाँ 5। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो अब गाइस देखो इसने कहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। तो यहाँ पर किस अनुपात में मिलाना है ये गिवन नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ तुमको मानना पड़ेगा। तो मान लो कि
x अनुपाते y के अनुपात में मिलाया गया, मतलब कि इसका x भाग और इसका y भाग मिलाया गया। ठीक है, बस हो गया। 5x का मल्टीप्लाई इन दोनों कर दो और यहां बना 3y का मल्टीप्लाई इन दोनों करो। अब ये तुम्हारा आ गया नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो। तो क्या करो तुम, दूध को ऐड कर लो, पानी को ऐड कर लो। तो दूध ऐड हो गया, पानी ऐड कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, ये x y राशियां हैं, ये ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, ये ऐड वोड नहीं होगा, बस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलो। लेकिन गाइस हम लोग के हिसाब से तो ये आ गया नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आ गया, जबकि प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, मतलब इसका वैल्यू तुमको दिया है। ठीक है, ये तुमको गिवन है 3:4। ठीक है, चलो बस इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो 30x। ठीक है, चलो अब पक्षांतर कर लो। ठीक है, चलो 36y माइनस 18y इज इक्वल टू 30x माइनस 20x। ठीक है, तो इसको घटा लो, यहां इसको छोटा कर दो थोड़ा, 2 पंजे 10, 2 9 18, तो 9y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब क्या करो, x रेशियो y निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को उधर भेज दो। ठीक है, चलो 9/5 इज इक्वल टू x अपॉन y, मतलब कि x रेशियो y कितना आ गया, 9:5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और जल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यहां पर गिवन है पृथ्वी और जो है उत्तरी गोलार्ध पर थल और जल का अनुपात। ठीक है, 1:2 और 2:3। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कुल मिश्रण निकालते हैं। चलो निकाल लेते हैं, 1 2 3 2 3 5। ठीक है, कुल मिश्रण आ गया ये। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो ठीक है, अब गाइस एक बार नोटिस करने की है कि पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध के जो आयतन है वो सेम है कि अलग अलग है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, चलो ये तुम्हारा पृथ्वी है, इसके दो भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, मान लो मैं उत्तरी को अलग कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो तुम्हारा पृथ्वी है, ठीक है, जो तुम्हारा पृथ्वी है उसका आयतन इस उत्तरी गोलार्ध के आयतन से कितना है, 2 गुना है, मतलब कि इनके आयतनों में अनुपात 2:1 है। ठीक है, इसलिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 1 से गुणा, क्योंकि आयतन तो अलग अलग है। ठीक है, चलो यहां पर 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 3 1 जा 3, इसमें कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो ये तुम्हारा आ जाएगा थल और जल का अनुपात। ठीक है गाइस, देखो यहां पर वो निकालना क्या था, दक्षिणी गोलार्ध पर थल और जल का अनुपात। जो दक्षिणी गोलार्ध है इस पर हमको थल और जल का अनुपात निकालना है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध पर। अब गाइस हमको जो है ये पृथ्वी पर जल और थल का अनुपात दिया था और उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, तो हमको निकालना तो है दक्षिणी का, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग पूरे पृथ्वी में से अगर उत्तरी गोलार्ध को अलग कर दिया जाए, ठीक है, रिमूव कर दिया जाए, तो बचेगा क्या, दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब ये हुआ पूरे पृथ्वी में से अगर हम उत्तरी गोलार्ध को घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध बचेगा। इसका मतलब यहां पर इस बार हमको करना है घटाना। ठीक है, चलो घटा लेते हैं,
तो यहाँ 4 और ये 1। तो ये तुम्हारा आ गया दक्षिणी गोलार्ध पर थल और जल का अनुपात 4:11। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। गाइस अब टाइप थर्ड शुरू करते हैं। When 3 mixtures are given, जब 3 मिश्रण दिए गए हों। ठीक है, चलो मान लीजिए कि ये 3 समान आयतन के बर्तन हैं जिनमें दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात ये दिया गया है। फिर करते क्या है कि इन तीनों बर्तनों को इसमें पलट देते हैं तो एक नया मिश्रण बन जाता है। तो इस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है। तो गाइस हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर जो है, जो पहला मिक्सचर है उसमें दूध और पानी का रेशियो है 2:1। जो दूसरा मिक्सचर है इसमें 3:1 और इसमें 3:2 है। ठीक है गाइस, चलो इसके बाद गाइस हम लोग निकालेंगे कुल मिश्रण। ठीक है, जैसे पिछली बार करते थे। चलो तो यहाँ का कुल मिश्रण कितना है? 2, 1, 3। तो इसमें कुल मिश्रण है 3, इसमें 3, 1, 4, इसमें 3, 2, 5। इसके बाद गाइस हम लोग करेंगे क्या? वहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? तो गाइस देखो इसको हम ढक लेंगे, फिर बचा क्या? 4 और 5, 4 बचे 20, 20 का मल्टीप्लाई इसमें लगा देंगे। ठीक है, चलो अब भाई इसको ढक लेंगे, 3 बचे 15, 15 का मल्टीप्लाई इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब इसको ढक लेंगे, 3 चौके 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें लगा देंगे। ठीक है गाइस, बस हो गया। अब 20 का मल्टीप्लाई इन दोनों कर दो, 15 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करो। अब कर लो ऐड। ठीक है ना, 4, 5, 9, 6, 5, 11। तो ये आ गया नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 121:59। ओके गाइस, अब क्वेश्चन करते हैं। 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 1:3, 2:3 तथा 7:3 है। इन तीनों मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट दिया जाता है तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताओ। गाइस यहाँ पर तुम्हारे पास जो है 3 मिश्रण है। ठीक है, स्पिरिट और पानी के 3 मिश्रण है। ठीक है, स्पिरिट और पानी के 3 मिश्रण और इनका अनुपात है 1:3, 2:3 तथा 7:3। ठीक है गाइस, तो फर्स्टली हम लोग निकालेंगे कुल मिश्रण। ठीक है, चलो तो इसमें कुल मिश्रण कितना है? 1, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 3, 10। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो इसको हम लोग ढक लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 50। ठीक है, यहां 50 का मल्टीप्लाई लगा दो, फिर अब इसको ढक लो 40, इसका मल्टीप्लाई कर लो 40, यहां कर दो। ठीक है, फिर इसको ढक लो, 4 बचे 20, यहां लगा दो। ठीक है, अब क्या करोगी? इनका मल्टीप्लाई कर लोगी, 50 का मल्टीप्लाई इन दोनों करो, 40 का मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर 20 का मल्टीप्लाई इसमें करो। चलो अब क्या करो? इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, चलो ये 0, 6, 2, 8, 5, 13, 2, 3, 0, 8, 5, 13, 17, 270। थोड़ा कट कर लो, 0, 0 गया, 3 से कट कर लो, 3 और 27, 3 की तरफ में, तो ये आ गया 9:11। मतलब कि जो नया मिश्रण बना है उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात आ गया
9:11। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 3 बर्तन जिनके आयतनों का अनुपात क्रमशः 2:1:1 है, इनमें भरे दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 4:1, 11:4 तथा 7:3 है। इनको एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाता है। तो इस प्रकार बने नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। ठीक है गाइस, यहां पर देखो तुम्हारे पास है 3 बर्तन और इनमें भरे दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात है, ठीक है। चलो, तो गाइस फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, कुल मिश्रण निकालते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कुल मिश्रण कितना है, 4 1 5, यहाँ पर 11 4 15, यहाँ पर 7 3 10। तो गाइस एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर 5 कॉमन है सब में, तो 5 से भाग लगा दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 2 जा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको ढक लोगे, बचा क्या 3 और 2, 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको ढक लो, 1 2 जा 2, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई। फिर अब इसको ढक लो, 1 3 जा 3, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब गाइस एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो बर्तन है, ठीक है, इनकी जो आयतन है वो समान नहीं है, अलग अलग है। देखो 2:1:1 के अनुपात में है, इसलिए यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो 6 दूनी 12, 12 का मल्टीप्लाई इन दोनों करो, 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों करो। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों करो। ठीक है, चलो, अब क्या करो, इन तीनों को ऐड कर लो, 12 8 20 9 29। ठीक है, और 8 2 10 1 11 और 4 4 8 9। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 91:29। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।